कर्म क्या है? एक कर्म योग पे हमारे एक मित्र का आग्रह है, आप कर्म योग पे बोले। पूनम पूनम जी और उनके योग मंडली के बहुत सारे सदस्यों की जिज्ञासा है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म योग की बात करते हैं, आप कर्म योग पे हमें कुछ समझावें। तो भगवान श्री ने गीता में सब कुछ कह दिया है और तब से लेकर के आज तक बहुत बहुत संतों ने इस पे अपनी टीकाएं, अपनी वाणी मुखर की है। आज मुझे सौभाग्य मिला है प्रभु की वाणी गुणगान करने का, तो मैं जरूर जरूर कुछ पुष्प चढ़ाऊंगा। हे अर्जुन, सारे के सारे कर्म किसी न किसी राग और द्वेष से बंधे हुए हैं। यदि तू ऐसा मानता मैं कर्म नहीं करूंगा तो तेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा, असंभव है। तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तू जानता कितना है एक कर्म क्या है? कर्म, अकर्म और विकर्म, मैं तीनों के बारे में तुझे विस्तार से समझाऊंगा। तो गीता में विस्तार से तो नहीं है, और जो विस्तार है वो हमारी समझ में कहां से आएगा? अर्जुन जैसा 12-12 साल का और 1 साल का अज्ञातवास काट के आ रहा है, 25 साल तपस्या में गुजारे हैं और 25 सालों में उन्होंने भगवान शिव से दिव्यास्त्र, स्वर्गलोक की यात्रा और वो लाक्षागृह में बहुत सारे अनुभव हैं उसके पास। एक बुद्धि का दिया जो थोड़ा सा टिमटिमा रहा था, उसको भगवान श्री ने प्रज्वलित कर दिया है, जगा दिया है। तो जागी हुई बुद्धि इन बातों को समझने में सफल हो जाती है। किसी की बुद्धि तो जाग जाए। जब हमारी बुद्धि जाग जाती है तो हम सजग होकर के सुनना शुरू करते हैं। श्रवण मात्रेण, अगर किसी ने जनक गीता पढ़ी है तो श्रवण मात्रेण वो घटना, वो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो सकता है। सुनने मात्र से। वहां पे अर्जुन अभी सुन ही रहे हैं, सुनने के बाद कहीं देखने का क्रम आगे है। हम कर्म योग की बात कर रहे हैं। हे अर्जुन, सारे कर्म किसी न किसी राग और द्वेष से बंधे हुए हैं। यदि आप समझते हैं मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो पाप से बच जाऊंगा, आपको शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। भोजन खाने के लिए सब्जी आदि काटनी और पकानी ही पड़ेगी। उसमें भी बहुत सारे कीटाणुओं की हत्या होगी, वो आपको दिखाई नहीं देता। और इसके बाद जो आपने भोजन खा लिया है उसको पचाने के लिए भी आपको श्रम करना पड़ेगा। ये सारा का सारा महात्म्य किसी योग से गुजरने वाले योगी से पूछो। योग की अंतिम अवस्था समाधि, धी, जहां पर बुद्धि भी अपना हाथ पांव ढीला कर देती है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और चित्त, अहंकार सारे के सारे उस शून्य में घुसते चले जाते हैं। और उसके बाद जो वापसी होती है सहज योग की, ये योग असाधारण है। कर्म के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। भगवान श्री योग लगा रहे हैं, कर्म योग। कोई योगी ही कर्म योगी होता है। उस योग को जान लेने के बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ता। वो योग अवतरित होने के बाद ही आप कह सकते हैं मैं कर्म योग को जानता हूं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। अकर्म, कहीं अकर्मण्यता की जो स्थिति है, किसी योगी से पूछो। वो चाह के भी अपनी मर्जी से हाथ पैर नहीं हिला सकता, चाह के भी सांस लंबी नहीं कर सकता, सांस छोटी नहीं कर सकता। सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है। ये योग में घटने वाली घटनाएं हैं।
इन घटनाओं से कोई योगी उस तप के काल में गुजरता है, उस आग से गुजरता है जहां वो तिल तिल जल रहा होता है। जलने का आनंद किसी योगी से पूछो, वो जलने का ये वाली जलन नहीं है कि आपके आग लगा दी गई और आप छटपटा रहे हैं। वो जलन उस योगी को आनंद देती है। और कौन नहीं चाहेगा? हम शब्दों पे ही अटक के रह जाते हैं। कर्म, तपस्या भी कर्म ही है, जप भी कर्म ही है, पूजा पाठ भी कर्म ही है। हे अर्जुन, यदि तू इन सबको छोड़ देगा तो करेगा क्या? ये यज्ञ आदि कर्म ही है, ये तो अवश्य ही करने चाहिए। ज्ञानी भी कर्म को जान के कर्म करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि सारे के सारे काम, सारे के सारे कर्म किसी न किसी अच्छे और बुरे परिणाम से मिक्स्ड है, मिले हुए हैं। तो वो कर्मों से मुंह नहीं फेरता। यदि उसके सम्मुख भोग आ रहे हैं तो वो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद समझ के उनको ग्रहण करता है, उनसे मुंह नहीं फेरता। ये मुंह फेरने की अवस्था बस बीच में रहती है, ये मैं करूं या ना करूं, जब तक उनके चरण शीश पे ना आ जाएं। और जब उनके चरण, उनकी शरण उसको प्राप्त हो जाती है, फिर वो किसी भी कर्म से मुख नहीं मोड़ता। मैं उसको कर्म योगी कहता हूं, फिर चाहे वो किसी की हत्या कर रहा हो और चाहे किसी को जीवन दान दे रहा हो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो यंत्र मात्र होता है। कर्म योग फलीभूत, उसी का फलीभूत होता है। क्यों? वो तो सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी नहीं करता। हे अर्जुन, मैं सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं करता हूं, ये कौन कह रहे हैं? हमारी समझ कितना आता है। मेरे एक मित्र ने कहा है, ओशो की वाणी उन्होंने संकलित की है। ओशो गेटलेस बोलते थे, आई एम द गेटलेस। व्हाट मीन ऑफ दिस? गेटलेस आप कितना समझे? मैं अपने मित्र के साथ गुजरात महेशड़ा आश्रम में एक दिन के लिए मेहमान था। मैं भी उस गेटलेस से जब गुजरने लगा तो हमारे मित्र ने टोक दिया, ये देख लो, ओशो ने जैसा कहा है हमने आश्रम में भी वही सब किया है, हमने गेट ही नहीं लगाया। आने वाले के लिए कोई रोका टाकी नहीं है, जाने के लिए भी यहां पर कोई गेट नहीं है। अब मैं कहूं किससे? वहां यदि कहता हूं तो उनके कोप का शिकार होता हूं, लेकिन फिर भी हमने कह दिया। ये कहीं अंतरंग अवस्था है ओशो की। कोई भी ज्ञानी गेटलेस होता है। आप उसके अंदर और बाहर गतिमान हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं अपने आप को, वो आपको रोकेगा नहीं। आप यदि उसके अंदर क्रोधातुर होकर के आ रहे हैं तो याद रखें आप आर पार हो जाएंगे और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। यदि आप क्रोध से उसके ऊपर कुछ कर भी रहे हैं, वो अथाह शांति में है। यदि आपके ऊपर उसने क्रोध कर भी दिया है तो वो क्रोध करके भी कुछ नहीं कर रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, मेरी जिंदगी में अनुभवों की कतार है। कोई मुझसे कहता आप क्रोध नहीं करते, करता हूं। सारे गुण और अवगुण मुझ में है। न कोई अच्छाई मुझ में नहीं, जमाने की बुराई मुझ में है सनम। सारी बुराइयां तो हैं ही, कहीं वो अच्छाइयां भी उन्होंने कूट कूट के भर दी हैं। ये किसका प्रताप है? ये गेटलेस। जब आप गेटलेस हो जाते हैं, आप तो होते ही नहीं, फिर आप होके भी नहीं होते हैं। और ये अवस्था कहीं कर्म योगी की है। वो यदि जाग गया है तो बच्चे के माफिक उछल कूद मचाता है, किलकारियां मारता है। क्यों?
उसने कुछ फलाफल जो उसका किलकारियां मारने से, रोने से, चिल्लाने से या सो जाने से जो उसको फल प्राप्त होने वाला है, उसको फल से क्या लेना देना? फलाकांक्षा विहीन होकर के कोई कर्मयोगी कर्म करता है, और जब वो कर्म करता है तो उस फल से वो बंधता नहीं है, और जब वो बंधता ही नहीं है तो फिर मोक्ष किस लिए, मुक्ति किस लिए? मुक्ति उनके लिए होती है जो बंधे पड़े हैं। हम बंधन से मुक्त होने के लिए तपस्या, योग और ध्यान, भक्ति भी मुक्त होने के लिए करते हैं। जब आपको पता चल जाए कि आप बंधे ही नहीं है किसी चीज से, आपको बांधा ही नहीं है, आप खुद ही बंधे पड़े हैं, खुद ही रस्सी लेकर के खड़े हो गए हैं, लो मां हमें बांधो, तो मां तो बांध के चली गई है। जो रस्सी ला सकता है वो खुद को खोल के फेंक भी सकता है, वो आप ही हैं। गेटलेस कर्मयोगी कोई कर्म के योग को, उस योग को जान लेने के बाद उस कर्म योग को जान जाता है, और जब वो जान जाता है तो तत्काल ही उस परम शांति में प्रविष्ट हो जाता है। ये योग, ये अनुभव गम्य है, और जो अनुभव पा जाते हैं मैं उनको योगी कहता हूं।